नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के इतिहास में खेली जाने वाली इस पहली प्रतियोगिता में। इसका नाम है सस्ता केबीसी। सस्ता केबीसी इसलिए है क्योंकि ना तो इसमें आप करोड़पति बनोगे ना इसमें लखपति बनोगे। सिर्फ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका डेली का खर्चा आप इससे निकाल सकते हो। 1000 से 500 रुपये आप डेली इससे कमा सकते हो। कुछ आसान सवालों के आपको जवाब देने होंगे, उसके साथ आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको यहाँ पर डिटेल से समझाया भी जाएगा चारों ऑप्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है यह प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता को शुरू करने से पहले मैं आपके इसके कुछ नियम है वो आपको बता देता हूँ। इस प्रतियोगिता में जो प्रश्न है वो 10 रुपये से स्टार्ट होकर 1000 रुपये तक जाएगा और एक स्टूडेंट कई प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। ऐसा नहीं है कि एक का आंसर दे दिया उसके बाद वो दूसरे का आंसर नहीं दे सकता। वो दूसरे का आंसर देखकर भी पैसे कमा सकता है। पैसे के साथ साथ इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए इसके जो नियम है उनके बारे में जान लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आएगा, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन आता ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 8 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना होगा। जिसका जवाब सबसे पहले आएगा, 8 सेकंड में आएगा, उसको विनर माना जाएगा। 10 रुपये वाले सवाल में शुरू के 3 कैंडिडेट्स को जिनका 8 सेकंड के अंदर कमेंट में आंसर आएगा उनको विजय माना जाएगा। हमारी टीम आपको कमेंट में बता दी जाएगी कि इस क्वेश्चन का विनर कौन है, किस किस को अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 20 रुपये वाले क्वेश्चन की। तो उसमें आपको 8 सेकंड में जो शुरू के 2 कैंडिडेट होंगे जिनका आंसर सबसे पहले सही आंसर आएगा उनको विनर माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 20 रुपये से ऊपर वाले सवाल, जो कि 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जितने का भी सवाल होगा, उसमें जिसका 8 सेकंड में सबसे पहले आएगा ओनली एकमात्र कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। जिसका 8 सेकंड में सबसे पहले जवाब आएगा उसे विनर माना जाएगा। साथ के साथ हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में बताती रहेगी कि कौन से क्वेश्चन का विनर कौन है और उसने कितने रुपए जीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार गेम को। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। इसको नीचे शेयर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और अपने सारे ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कीजिए। यूट्यूब के इतिहास में धूम मचाने वाला है और आप लोग इसे जितना शेयर करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उतना मज़ेदार होने वाला है ये खेल। क्योंकि जब टक्कर कांटे की होगी तभी मज़ा आएगा इस खेल में। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर करो, फिर उसके बाद चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले आप शेयर कीजिए और जितने लोग हैं वो सेशन को लाइक कर दीजिए। केबीसी सस्ता केबीसी सीजन फर्स्ट है, पहला एपिसोड है। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इसका मैं कंटिन्यू जारी रखूँगा और आपको रोज़ आपके खर्चे के पैसे यहीं से मिल जाएंगे। साथ के साथ जानकारी, ढेर सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। जो भी बंदा यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहा है, सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो सस्ता केबीसी सीजन फर्स्ट की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप में। अपने सारे ग्रुप में जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जल्दी कीजिए जल्दी। और जितने लोग हैं वो लाइक का बटन दबा दीजिए और जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। नीचे शेयर का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और अपने फ्रेंड्स से और जितने भी ग्रुप है फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब पे शेयर कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आपका टाइम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 8 सेकंड, 8 सेकंड में आपको जवाब देना है। पहले 5 से 6 क्वेश्चन आपको 10-10 रुपये के होंगे, जिनमें आपको 10 रुपये मिलेंगे और 3 लोग उसके विजेता होंगे। 3 लोग विजेता होंगे, तीनों को 10-10 रुपये अलग दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो राशि है वो भी बढ़ती जाएगी। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन और टाइम स्टार्ट होता है अभी से। प्रश्न है, परमाणविक ऊर्जा का विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन अधीन है? किसके अधीन आता है परमाणविक ऊर्जा का विभाग?
2 सेकंड बचे हैं। आपका टाइम समाप्त हो गया है। देखते हैं किस किस का सही आंसर आया है। हमारी जो टीम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री के अधीन होता है परमाणविक ऊर्जा विभाग। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होता है। और इसके जो विजेता है उनको हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में बता रही है। जो भी विजेता है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था परमाणविक ऊर्जा विभाग किसके अंतर्गत आता है, वो आता है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर। ठीक है। और 10 रुपये का ये सवाल था। जिन 3 लोगों ने सबसे पहले 8 सेकंड में आंसर दिया था उनको ये इनाम मिल जाएगा। हमारी टीम आपको बता देगी कमेंट बॉक्स में कि किसने ये अवार्ड जीता है, किसने 10-10 रुपये जीते हैं। 3 लोगों में से किस किस ने ये 10 रुपये जीते हैं। तो दोस्तों मज़ा आने वाला है इसमें। आगे राशि बढ़ेगी भी, जैसे जैसे प्रश्न बढ़ते जाएंगे तो जो अमाउंट है प्रश्न का वो भी बढ़ता जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो अगला एपिसोड है वो कल ही आएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उससे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10 रुपये का। अगला क्वेश्चन भी 10 रुपये का होने वाला है। तो चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पर। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 8 सेकंड का। ध्यान रखना, आपको फटाफट आंसर देना है ABCD। सिर्फ ये टाइप करना है ABCD ऑप्शन कमेंट में। और जिसका सबसे पहले 8 सेकंड में जिसका आएगा उसे विजेता माना जाएगा, चाहे एक बंदे का है चाहे 3 बंदे का है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद्र किस शैली से उनका संबंध था। जो राजा संसार चंद्र है उनका कौन सी शैली से संबंध था। जल्दी बताइए, 5 सेकंड बचे हैं। आपका टाइम समाप्त हो गया है। आपका टाइम समाप्त हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजा संसार चंद्र का संबंध कांगड़ा शैली से था। और ये कांगड़ा शैली कहाँ की थी, ये थी राजस्थान की। राजस्थान की कांगड़ा शैली, इससे संबंध था राजा संसार चंद्र का। और इसके विनर है जो 10 रुपये 3 लोगों ने जीते हैं, वो हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में बता देगी कि किसने ये 10 रुपये जीते हैं। तो इसमें इनके अलावा और ऑप्शन दे रखे हैं बूंदी शैली, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बूंदी शैली है, इसकी शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई थी, 17 से 19वीं शताब्दी तक ये प्रचलन में रही थी। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं किशनगढ़ शैली के बारे में। ये बनी ठनी नाम से फेमस है किशनगढ़ जो शैली है, बनी ठनी। ठीक है। और ये राजा सावंत के टाइम आई थी। राजा कौन थे इस टाइम पे, सावंत। राजा सावंत के टाइम पे किशनगढ़ की बनी ठनी शैली आई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और इसके विजेता है जो है हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में बता देगी कि इसके विजेता कौन रहे। तो अभी तक 2 सवाल पूछे आपसे, दोनों 10-10 रुपये के थे और दोनों के विनर आपको कमेंट बॉक्स में मिल गए होंगे। तो दोस्तों इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगर आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि आपको जो टाइमिंग है वो बढ़ाए आंसर देने के लिए, या जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो आपका सजेशन है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ के साथ शेयर करते चलिए, लोगों को जोड़ते चलिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 से 88 तक में सीता की भूमिका किसने निभाई थी। आपने रामायण तो सबने देखी होगी बचपन में, तो उसमें जो सीता की भूमिका थी वो किसने निभाई थी, आपसे क्वेश्चन में पूछा है।
और आपका टाइम समाप्त होता है अब। आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब से पहले जिसका आंसर आ गया है और जिसने 8 सेकंड में सबसे पहले आंसर दिया है वो इसका विनर हो जाएगा। अगर सही आंसर दिया है तो ठीक है, अगर सही आंसर दिया है तो वो इसका विनर हो जाएगा। वो हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में बता देगी। उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है दीपिका चिखलिया। जो दीपिका चिखलिया है, इन्होंने सीता की भूमिका निभाई थी रामानंद सागर की जो रामायण थी, जिसका प्रसारण 1986 से 1988 में हुआ था। उसमें सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया ने निभाई थी। तो जल्दी से हमारी टीम आपको बता रही है कमेंट बॉक्स में कि इसके विजेता कौन है, किन लोगों ने इसका सही राइट आंसर दिया है। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार आया है कि आपको नॉलेज भी मिलेगा और उसके साथ पैसे भी मिलेंगे। ना आप लखपति बनोगे ना आप करोड़पति बनोगे, सिर्फ अपना डेली का खर्चा चला सकते हो। सस्ता केबीसी, इसे ही बोला जाता है सस्ता केबीसी। ना तो आप लखपति बनोगे ना आप करोड़पति बनोगे, समझे। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मुझे जितने लोग लाइव है वो सारे शेयर कर दीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और लाइक और करते चलना साथ के साथ, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो। अभी तक 3 सवाल पूछे हैं और तीनों 10-10 रुपये के थे। आगे ये राशि बढ़ने वाली है और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कर्नाटका का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। कर्नाटका का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। मुर्गों की लड़ाई से, सांडों की लड़ाई से, भैंसों की लड़ाई से, भैंसों की दौड़ से, या फिर आदिवासी नृत्य है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आपका टाइम चल रहा है, 8 सेकंड होने वाले, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कर्नाटका का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। मुर्गों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई, भैंसों की दौड़ या आदिवासी नृत्य। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आपका टाइम समाप्त होता है अब। आपको सिर्फ ये लिखना है ABCD, ऑप्शन में ABCD, एक आपको कमेंट में ABCD जो आपका आंसर है वो लिखना है, ठीक है। तो आपका टाइम तो समाप्त हो चुका है ऑलरेडी। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसके जो विजेता रहेंगे वो हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट करती रहेगी कौन इसका विजेता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भैंसों की दौड़। जो कर्नाटका का कंबाला त्यौहार है, इसका संबंध है भैंसों की दौड़ से। भैंसों की दौड़ से इसका संबंध है और इसके सही आंसर देने वाले जो विजेता है उन्होंने जीते हैं 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये उनको पेटीएम के द्वारा दिए जाएंगे। हमारी जो टीम है वो आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी कि इसका विनर कौन है। 8 सेकंड में जवाब देना होता है आपको। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका आगे का वर्ड आपको टाइप करना है। जैसे ABCD जो ऑप्शन है उसका, जैसे अगर C सही लग रहा है आपको तो ऑप्शन ओनली कमेंट बॉक्स में C आपको टाइप करना है, जिससे आपका टाइम भी खर्च नहीं होगा। तो कंबाला त्यौहार जो है भैंसों की दौड़ से संबंधित है, इसका राइट आंसर ये होगा। तो और जान लेते हैं इसके साथ साथ कर्नाटका के बारे में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इसके अलावा कर्नाटक में क्या है, यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, ये यहाँ पर फेमस नेशनल पार्क है। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आया है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं, आपको पढ़ने को मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक, यहाँ पर एक नृत्य है बहुत फेमस, वो है यक्षगान। यक्षगान यहाँ का नृत्य है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो यक्षगान है कर्नाटक का नृत्य, ठीक है। नृत्यों की बात चलिए तो आपको और बात कर लेते हैं। भारत में 7 क्लासिकल डांस है। 7 क्लासिकल डांस है, कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का, ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये है आंध्र प्रदेश का। अगर आपसे पूछ ले मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली, तो ये है केरल का। एक आता है मणिपुर का मणिपुरी। इसके बाद आता है असम का सत्रिया।
असम का कौन सा आता है? सत्रिया। इसके बाद आता है यूपी का कथक। यूपी का आता है कथक। हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे था? कथक से। ठीक है, सारे पॉइंट थे वो मैंने क्लियर कर दिया आपको इस क्वेश्चन में। जो भी सारे पॉइंट थे मैंने क्वेश्चन कर दिए, जो पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैंसों की दौड़। भैंसों की दौड़ जो त्यौहार है उसका संबंध कर्नाटक से है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया जाता है सांडों की दौड़। जो सांड होता है उसके गले में एक पोटली बांध दी जाती है और जो उस पोटली को खोलता है वो ही उसका विनर होता है। तो उसका नाम क्या है? जल्लीकट्टू। क्या है? जल्लीकट्टू। कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ उनके नोट्स बनाते चलिए। इस गेम को लाने का मतलब यही था कि आप लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे और साथ के साथ जो डेली आपका खर्चा है वो आप यहाँ से मेंटेन कर सके। जो डेली का खर्चा है, ना आप लखपति बनोगे ना करोड़पति बनोगे। यही थी मैं इस प्रोग्राम की। सस्ता केबीसी प्रोग्राम इसका नाम दिया गया है। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, और लाइक कर देना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि कल भी इसका प्रसारण होगा और इसी चैनल पर होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। जो आज तैयारी करके नहीं आया है, जो आज बिन नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कल उसका नंबर आ जाए। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो विनर रहा है उसके बारे में हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में या दक्षिण अफ्रीका में? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपको बस आंसर में ABCD जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका आंसर है वो टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। ABCD 8 सेकंड में करना है। जल्दी करिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आपका टाइम आपके 8 सेकंड पूरे हो गए। आपके 8 सेकंड पूरे हो गए। अब जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पर है वो है स्विट्जरलैंड में। और इस क्वेश्चन के जो विनर है वो आपको हमारी टीम आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी कि किस किस ने इसका सही आंसर दिया है और सही टाइम पे सही आंसर दिया है और 10 रुपये जीते हैं। कौन कौन है विनर आपको हमारी टीम कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको मिल गया स्विट्जरलैंड, लेकिन स्विट्जरलैंड के बारे में और बात करते हैं। स्विट्जरलैंड के जनेवा में इसका कार्यालय स्थित है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। जो इसके महानिदेशक है, जो महासचिव है, वो कौन है? वो है नागोजी ओंकाजी, नागोजी ओंकाला इवेला। एक ही नाम है, इवेला। ये भुआजी इसकी महासचिव है। WHO की महासचिव कौन है? नागोजी ओंकाला इवेला। ध्यान रखना, पहली महिला है जो इसकी महासचिव बनी है। प्रथम महिला, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम महिला है जो कि स्वास्थ्य संगठन की महासचिव बनी है। स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। कार्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड में जनेवा में और किस किस के कार्यालय है। तो इसके अलावा है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
ILO इंटरनेशनल लेबर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जनेवा में। इसका मुख्यालय है जनेवा में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं जनेवा में और किसका है, तो वो है, अरे यार एक मिस्टेक हो गया है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इसके अलावा आता है एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है। उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। उसकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जनेवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था स्विट्जरलैंड। और इसके लिए जो इनामी राशि जीती है वो हमारी टीम ने आपको अपडेट कर दिया है कमेंट बॉक्स में, किसने इसका इनाम जीता है। 3 लोगों को इनाम मिला होगा जिन्होंने सबसे पहले 8 सेकंड में इसका आंसर दिया था। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। आपका टाइम समाप्त होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। फुटबॉल जो फेडरेशन कप है उसका संबंध है फुटबॉल से। इसके अलावा फुटबॉल के और कौन कौन से कप है? वो है डूरंड कप, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का भी फुटबॉल से है। ध्यान रखना, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी दोनों का फुटबॉल से है। तो इसके जो विनर है वो आपको हमारी टीम कमेंट बॉक्स में अपडेट कर रही है कंटिन्यू। लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे, आप लोग शेयर नहीं कर रहे। जितने लाइव हो उतने ही चल रहे हो, जल्दी से शेयर कीजिए और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी आपके ग्रुप है, आपके दोस्त है, सबको शेयर कीजिए। सबको मौका मिलना चाहिए। और आप जितना शेयर करोगे, आपका जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा उतना अच्छा मैं इस प्रोग्राम को आगे बनाता चलूँगा। जो इनामी राशि आपको अभी 10 रुपये दिख रही है वो आपको बढ़ा के यहाँ 50 रुपये से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन आपका रेस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दो। और पहले अगले क्वेश्चन पर हम तभी चलेंगे जब आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर करोगे। जल्दी नीचे जो शेयर का बटन दिख रहा है, शेयर का ऑप्शन, उस पर क्लिक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो जल्दी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपको नॉलेज के साथ साथ पैसे मिल रहे हैं। तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? आपको बस आपको शेयर करना है। शेयर करते चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप इतने लोग लाइव देख रहे हो, अगर हर एक आदमी 2 बंदों को भी शेयर करेगा तो यहाँ पर 3 गुना हो जाने चाहिए थे लाइव अभी तक। वो दिख नहीं रहे हैं। तो जल्दी जल्दी शेयर करो यार। इतना अच्छा गेम चलाया है आपके लिए यूट्यूब पर पहली बार। ना आप करोड़पति बनोगे ना लखपति बनोगे, सिर्फ आपका डेली का खर्चा इससे चला सकोगे। और वो आराम से आप चला सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आता ही होगा। इतने आसान सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें कि जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। और ध्यान रखना, जो भी मैंने इसमें क्वेश्चन लिया है वो तो या तो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लिए हैं, या फिर जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन रहे हैं वो वाले क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। ध्यान रखना। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए सेशन को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए फास्ट जल्दी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। 20 रुपये का क्वेश्चन है। 20 रुपये का क्वेश्चन है। इसमें 2 विजेता रहेंगे जो 8 सेकंड में सबसे पहले जवाब देंगे। उनको 20-20 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 2 लोगों को 20-20 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर 20 रुपये का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल या दैमाबाद?
क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल या दैमाबाद? आपका टाइम ओवर, टाइम ओवर, आपका टाइम ओवर हो चुका है। और इसमें किस किस का सही आंसर आया है वो हमारी जो टीम है वो आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी। दोस्तों जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ये समस्या ना देखनी पड़े, और जो विनर हैं उनके नाम मैं खुद ही आपको अपडेट कर दूं। अभी हमारी टीम को आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट करने पड़ रहे हैं, तो आप जल्दी से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। और मैं लाइव ही आप लोगों को जो विनर होंगे उनके नाम मैं आपको यहीं से अपडेट कर दिया करूँगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लोथल को। जो लोथल है उसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, जो कि है साबरमती नदी के किनारे। बात करते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो बोला जाता है कोयम्बटूर को। मैनचेस्टर से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, ध्यान रखना। और इनको नोट्स बनाते चलिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप नोट्स में बनाते चलिए, क्योंकि हो सकता है जो आगे सेशन आए उनमें इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए और आप अच्छा खासा अर्न कर सको। तो इसलिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उसी तरह इस प्रोग्राम में भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए नोट्स बनाते चलना साथ के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लोथल। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं कांस्ययुगीन सॉरी, कांस्ययुगीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं लोथल कहाँ पर है। लोथल है गुजरात में। लोथल है गुजरात में। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो उसे बोला जाता है सिंध का बगीचा। क्या? सिंध का बगीचा। आपसे अगले सेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो अगले एपिसोड है सस्ते केबीसी के, उनमें आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को बोला जाता है सिंध का बाग। इसके बाद बात करते हैं दैमाबाद की। तो दैमाबाद जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? वो है दैमाबाद। ध्यान रखना, लिखते चलिए। हो सकता है कि अगले एपिसोड में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अच्छा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं कालीबंगा से। वो कालीबंगा से मिलते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ पर मिला है? वो मिला है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हाथी के दांत कहाँ पर मिले हैं? तो जो हाथी के दांत है और लिपस्टिक, माफ़ करना, मनके बनाने का कारखाना वो है लोथल। मनके बनाने का कारखाना लोथल में है, माफ़ करना। और जो हाथी के दांत मिले हैं और लिपस्टिक मिली है वो मिली है चनहुदड़ो। लिपस्टिक और हाथी के दांत मिले हैं चनहुदड़ो से। और जो मनके बनाने का कारखाना है वो है लोथल में। कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत के प्रमाण। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? सिंध का बगीचा। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दैमाबाद। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है लोथल को। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनको 20 रुपये का नगद इनाम मिलेगा। दो लोगों को जिन्होंने सबसे पहले 8 सेकंड में आंसर दिया है, हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी। दोस्तों, हर क्वेश्चन के बाद मुझे ये ना बोलना पड़े कि आप शेयर करते चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वो आप करते रहिए अपने हिसाब से। मुझे जो संख्या है वो डबल दिखनी चाहिए और सारे यूट्यूब पर यही दिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, जल्दी से जल्दी शेयर करिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, भारत द्वारा विकसित
किस आईसीबीएम की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है? कौन सी वो मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आपका टाइम चल रहा है। आपको ऑप्शन में, आपको कमेंट में सिर्फ ABCD जो आप ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है वो आंसर करना है। जल्दी जल्दी, आपका टाइम चल रहा है, जल्दी दीजिए। 20 रुपये का ये सवाल है, जो 8 सेकंड में सबसे पहले आंसर देगा उसे 20 रुपये मिलेंगे। आपका टाइम ओवर हो गया है। और बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। सस्ता KBC का ये पहला सीजन चल रहा है और पहला एपिसोड चल रहा है। इसमें अब तक आप लोग जीत चुके हो। 10 रुपये से सवाल स्टार्ट हुए थे और 20 रुपये वाले सवाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो अग्नि 2 है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अग्नि 2 की मारक क्षमता है वो है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा। जो अग्नि 2 सेकंड मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा। बात करते हैं अग्नि 3 के बारे में। तो अग्नि 3 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर। अग्नि 3 जो है उसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। और जो अग्नि 3 है वो फरवरी 2010 में व्हीलर द्वीप वहाँ से लॉन्च की गई थी। और व्हीलर द्वीप का नाम अभी क्या है? कलाम द्वीप। ध्यान रखना, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको अगले एपिसोड में इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाते चलना। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर। फरवरी 2000 में इसका व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया गया था और व्हीलर द्वीप का अभी नाम क्या है? कलाम द्वीप है। बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो ये शॉर्ट रेंज की वो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और सरफेस टू सरफेस से मार करती है। सरफेस टू सरफेस पृथ्वी मार करती है, शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। बात करते हैं आकाश की। आकाश सतह से हवा में मार करती है, ठीक है। सतह से हवा में मार करती है और 30 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी सही आंसर दिया है इसका सही टाइम में 8 सेकंड में, जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है उसको अपडेट कर रही है हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में हमारी टीम आपको अपडेट कर रही है कि इसके विजेता कौन है। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि ये एक ट्रायल था, इसलिए मैंने इतने छोटे अमाउंट और छोटे क्वेश्चन के साथ आपको ये स्टार्ट किया है। आप लोग शेयर करोगे, साथ दोगे तो आप इससे बहुत अच्छा डेली का 1000 से 2000 रुपये आप अर्न कर सकते हो। और साथ के साथ आपको नॉलेज भी मिलेगा, क्योंकि मैं सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करता चलूँगा। तो जल्दी से शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सेशन को लाइक करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी 20 रुपये का है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व गौरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? जो गौरैया है एक पक्षी है, पक्षी की प्रजाति है, उसकी जनसंख्या लगातार घट रही है। उसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या 26 मार्च। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आपका टाइम चल रहा है। 20 रुपये का ये सवाल है। 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च। जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा वो इसका विनर होगा। आपका टाइम ख़त्म हो गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च। और इसके जो विनर है उनका अपडेट हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में कर देगी। तो 2 विनर जिन्होंने सबसे पहले 8 सेकंड में जवाब दिया है उनका अपडेट हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में कर रही है। 8 सेकंड में आपको जवाब देना होता है। और 20 रुपये का क्वेश्चन है। जो शुरू के 2 जिनका राइट आंसर आया होगा 8 सेकंड के अंदर, उन्हें विनर घोषित कर दिया जाएगा। बात करते हैं 22 मार्च की। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 26 मार्च। 26 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मिर्गी जागरूकता दिवस। कौन सा?
मिर्गी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 मार्च को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की हम बात करें, विश्व पृथ्वी दिवस की, तो वो मनाते हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस 2010 से इसका स्टार्ट हुआ था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सारे पॉइंट नोट कर लेना, हो सकता है अगले एपिसोड में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और फ्रेंड्स, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, आप नीचे जाइए, शेयर का बटन क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। ना आप करोड़पति बनोगे, ना आप लखपति बनोगे, सिर्फ आपका डेली का खर्चा आप चला सकते हो। इतना अच्छा एपिसोड आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लाइव आपको ये देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से सारे दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए भाई, और लाइक भी कर दीजिए। जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए सेशन को, फटाफट फटाफट लाइक कीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपसे 50 रुपये का है। 50 रुपये का अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 50 रुपये का अगला क्वेश्चन है। चलते हैं, और क्वेश्चन ध्यान रखना, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही। मेरे बोलने या नहीं बोलने से कोई मतलब नहीं है। आपकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन आता है आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ वो लिखना है जो आपको सही आंसर लग रहा है। जैसे कि ABCD ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको सिर्फ A, अगर A अच्छा लग रहा है, B, अगर B अच्छा लग रहा है तो B टाइप करना है ओनली, पूरा नाम नहीं लिखना है, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। 8 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 रुपये का क्वेश्चन है, गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान, त्रिपुरा, पुडुचेरी या गुजरात? गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? 20 रुपये का सवाल है। राजस्थान, त्रिपुरा, पुडुचेरी, गुजरात। 20 रुपये का ये सवाल है। जो 8 सेकंड में सबसे पहले इसका आंसर करेगा वो जीतेगा 20 रुपये। गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान, त्रिपुरा, पुडुचेरी, गुजरात। आपका टाइम समाप्त होता है, आपका टाइम समाप्त होता है। जो विनर होंगे उनका अपडेट हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में कर देगी। 20 रुपये का ये सवाल था। 2 विनर्स को 20-20 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जिन्होंने 8 सेकंड में सही जवाब दिया होगा उनको। तो चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है पुडुचेरी। जो गरडी नृत्य है वो कहाँ का है? वो पुडुचेरी का है। गरडी नृत्य कहाँ का है? पुडुचेरी का। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। UPSC की तैयारी करने वालों ध्यान रखना, SSC वालों, तो गरडी नृत्य कहाँ का है? पुडुचेरी का। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कौन कौन से होते हैं? कालबेलिया, कालबेलिया, इसके अलावा घूमर। कालबेलिया, घूमर राजस्थान के नृत्य है, कालबेलिया और घूमर। बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो नृत्य है वो है होजागिरी। कौन सा? होजागिरी नृत्य। होजागिरी, त्रिपुरा का नृत्य है होजागिरी। पुडुचेरी का गरडी हो ही गया। गरडी कहाँ का है? पुडुचेरी का। बात कर लेते हैं गुजरात में। गुजरात में है गरबा और डांडिया रास। गरबा और डांडिया रास कहाँ पर खेला जाता है? गुजरात में। 4 ऑप्शन थे, चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पुडुचेरी। और जो विनर है उनका हमारी टीम ने आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया है कि कौन कौन ने 20-20 रुपये के नगद पुरस्कार जीते हैं। 2 कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने 8 सेकंड में सही जवाब दिया होगा, उनको ये इनाम मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले फिर से आपको बोल रहा हूँ, जो लोग नए आए हैं वो जल्दी से जल्दी शेयर इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, जल्दी शेयर करिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आएगा वो 50 रुपये का आएगा। अगला क्वेश्चन 50 रुपये का आएगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जल्दी से इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20 रुपये का, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है। क्रिकेट खिलाड़ियों में से इनमें से कौन सा क्रिकेटर है जिसको हॉलीवुड कहा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
वसीम अकरम, शेन वॉर्न, जैक कालिस या सभी को? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आपका टाइम समाप्त होने वाला है। 20 रुपये का क्वेश्चन है, आपका टाइम समाप्त, आपका टाइम समाप्त। तो 20 रुपये का एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्रिकेटर है जिसे हॉलीवुड कहा जाता है? तो वो क्रिकेटर है शेन वॉर्न, ऑप्शन नंबर सी, शेन वॉर्न। शेन वॉर्न को हॉलीवुड कहा जाता है। बात कर लेते हैं शेन वॉर्न कहाँ के, ये क्रिकेटर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है, महान खिलाड़ी है शेन वॉर्न। अब ऑस्ट्रेलिया की बात चली है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ ज्योग्राफिकल पॉइंट है वो जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा यहाँ की राजधानी है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है, 2 मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, एक है गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल है, और एक है ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन यहाँ पर मरुस्थल है। प्यासी भूमि का देश किसे बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो घास के मैदान मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है डाउन्स। यहाँ पे जो घास के मैदान मिलते हैं उन्हें बोला जाता है डाउन्स। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? कंगारू। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी ज्योग्राफिकल पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इस क्वेश्चन में जिसने भी प्राइज़ जीता है वो हमारी टीम आपको अपडेट कर देगी कमेंट बॉक्स में। क्रिकेट खिलाड़ियों का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? शेन वॉर्न को, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है दोस्तों, तो 20 रुपये जिन लोगों ने जीते उनको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, इस गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो आपके आइडियाज़ है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि क्या सुधार करना है, क्या इसमें ऐड करना है, क्या इसमें हटाना है। वो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे हम इसको और भी इंटरेस्टिंग बना सके। पहला सीज़न है, पहला एपिसोड है, गलतियाँ होती है, गलतियाँ होने के बाद ही उनमें सुधार होता है। जब तक गलतियाँ नहीं होंगी हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या गलती की है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें क्या ऐड करना है और क्या इसमें हटाना है। जो भी आपके सुझाव है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रोग्राम आपके सामने हो रहा है। तो इसे जल्दी जितना हो सके उतना शेयर किए करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचना चाहिए। ठीक है, जिस उद्देश्य के हिसाब से हम इसे स्टार्ट किए हैं कि जो स्टूडेंट्स रेंट से रहते हैं घर वालों से बाहर, उनको उनकी नॉलेज के हिसाब से जो भी उनका खर्चा है डेली का वो अगर यहाँ से मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि आप भी तैयारी करते हो तो आप भी देखे होंगे किस तरह से आप रूम पर अपना सेटलमेंट करते हो। तो अगर डेली का कोई बंदा 100, 200, 300 रुपये अपने नॉलेज से अगर जीत ले तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर उसको नॉलेज भी मिलेगा। जैसे मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको सब कुछ बताया, वहाँ की जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ से वो आपको मैंने डिस्कस किए, तो आपका नॉलेज बढ़ा, साथ में आपने पैसे भी जीते। तो इसलिए इसे जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि कल भी ये इसी टाइम पर यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और इसका दूसरा एपिसोड आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 रुपये का ये क्वेश्चन है, और जो 8 सेकंड में जो लोग आंसर करेंगे वो उसके विनर होंगे, सही आंसर करेंगे वो। किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 जुलाई को, 29 अगस्त को, 2 सितंबर को या 26 जून को। जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी जल्दी फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आता ही होगा।
जल्दी। आपका टाइम ओवर हो गया है और जो विनर है उनका अपडेट हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में कर देगी। जिन 2 लोगों ने 20 रुपये के ये पुरस्कार जीते हैं उनका अपडेट हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में कर देगी। 8 सेकंड का समय था, उसमें जिसने सही आंसर दिया होगा शुरू के 2 बंदे, उनको ये पुरस्कार मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, वो है 29 अगस्त। अच्छा, 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो मेजर ध्यानचंद है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती है। क्या? मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है 29 अगस्त को। और इसी दिन जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर 15 जुलाई की। तो 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस। कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। बात करते हैं यहाँ पर 2 सितंबर की। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, ये इनके आप नोट्स बना लेना, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उनके नोट्स बना लेना। आपको अगले एपिसोडों में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फिर आप कहोगे कि सर गलती हो गई। इनके नोट्स बना लेना, लिख लेना। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ क्वेश्चन के अलावा, उनमें से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा आपके जो आगे के एपिसोड आएंगे इसके। तो 15 जुलाई को हो गया विश्व युवा कौशल दिवस, 29 अगस्त को हो गया विश्व राष्ट्रीय खेल दिवस, 2 सितंबर को हो गया विश्व नारियल दिवस, और 26 जून को मनाया जाता है विश्व नशा उन्मूलन दिवस। कौन सा? विश्व नशा उन्मूलन दिवस। विश्व नशा उन्मूलन दिवस। 4 डेट थी, चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस और 26 जून को विश्व नशा उन्मूलन दिवस। और इसके जो विनर है, जिनको 20-20 रुपये का प्राइज मिला है, उनका अपडेट हमारी टीम ने कमेंट बॉक्स में कर दिया है। आप भी इस तरह बहुत पैसा कमा सकते हो। कमा सकने से मतलब है कि आपका डेली का खर्चा, जो आपकी सब्जी वगैरह, आप अगर रेंट से रहते हो तो वहाँ से लाते हो, तो सब्जी वगैरह का जो खर्चा है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो आराम से। अगर आप नॉलेज है थोड़ी बहुत, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा यहाँ पर आपको नॉलेज दिया जाएगा। आपको सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में किए 4 पॉइंट थे, चारों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो आपकी नॉलेज बढ़ी। आपको 29 अगस्त के अलावा 3 और दिवस आपको ध्यान रखने को मिले। तो दोस्तों, जल्दी से इसे शेयर कीजिए प्लीज़। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव देखना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचना चाहिए। जो मेरा एम है इसको चालू करने का, वो पूरा होना चाहिए। अगर एम ही पूरा नहीं होगा तो फिर बात बनेगी नहीं। तो जल्दी से शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप्स में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को, रविंद्रनाथ टैगोर को, चंद्रगुप्त सेकंड को, या विलियम शेक्सपियर को? किसको विश्व कवि के उपनाम से जाना जाता है? किसको विश्व कवि के उपनाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रगुप्त सेकंड, विलियम शेक्सपियर? जल्दी जल्दी आंसर दो, टाइम खत्म होने वाला, 2 सेकंड बचे हैं, जल्दी आंसर दो। आपका टाइम ओवर हो गया है। जिन 2 लोगों का सबसे पहले सही जवाब आया होगा 8 सेकंड में, वो हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी कि इस क्वेश्चन के विनर कौन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के विनर कौन है उससे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों के बारे में आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। बात करते हैं समुद्रगुप्त। इसे बोला जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन बोला जाता है। संगीत के प्रेमी थे और इनके शासनकाल में जो सिक्के चलते थे उन पर वीणा बजाती हुई एक औरत का चित्रण किया हुआ था। इनके शासनकाल में जो सिक्के चलते थे, और भारत का नेपोलियन इनको बोला जाता है। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पर सर की उपाधि लौटा दी थी। सर की उपाधि लौटा दी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि पुस्तक के लिए।
बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक चीनी यात्री था फाहियान, फाहियान एक चीनी यात्री था जो इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था और 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक वो भारत में रहा था। और किन के टाइम पे रहा था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम। इनको और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। तो उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की उपाधि उन्होंने धारण की थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। विश्व कवि के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। जिन लोगों ने 8 सेकंड में सही आंसर दिया होगा उनका अपडेट हमारी टीम कमेंट बॉक्स में कर देगी कि किसने ये प्राइज़ जीता है, ठीक है। उनका अपडेट हमारी टीम कमेंट बॉक्स में कर देगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, चारों के बारे में हमने डिस्कस किया। आप साथ के साथ इनका नोट्स बनाते चलना, क्योंकि अगले एपिसोड में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में, ठीक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन इसको बोला जाता था। संगीत प्रेमी थे। रविंद्रनाथ टैगोर सर की उपाधि इन्होंने 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम लौटा दी थी। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। और इनके शासनकाल में जो चीनी यात्री आया था उसका नाम था फाहियान। 405 से 411 ईस्वी तक वो रहा था। इसके बाद बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। तो एक अंग्रेजी कवि थे, ठीक है, अंग्रेजी कवि और एक्टर थे। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते चलना, साथ के साथ बेल आइकन दबा देना, क्योंकि कल इसी टाइम पर इसका अगला एपिसोड यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। 8 सेकंड में आपको जवाब देना होता है। 8 सेकंड में आपको जवाब देना होता है। जिसका सबसे पहले 8 सेकंड में जवाब आता है सही, वो इसका विनर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर युग्म दिए गए हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है। अरुंधति के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, किरण देसाई के द्वारा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जुम्मा लाहिड़ी के द्वारा द नेमसेक और मोहम्मद कैफ के द्वारा सनी डेज। कौन सा इसमें गलत है वो बताना आपको। आपका टाइम 2 सेकंड बचा है, जल्दी जल्दी आंसर दो। 2 सेकंड बचा है, आपका टाइम ख़त्म। आपका टाइम ख़त्म है। जिन्होंने सही आंसर दिया है 8 सेकंड के अंदर, उनको हमारी टीम विजेता जो भी है इस क्वेश्चन का अपडेट कर देगी कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में हमारी टीम आपको अपडेट कर देगी, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पैसे भी मिल रहे हैं, तो ना तो आप लखपति बनोगे ना करोड़पति बनोगे, डेली का खर्चा चला सकते हो। ये हमारे इस प्रोग्राम की थीम है। पहला एपिसोड इसका आज स्टार्ट हुआ है, लॉन्चिंग है आज। तो बात करते हैं यहाँ पर अरुंधति। अरुंधति के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी गई थी और इनको बुकर प्राइज़ भी मिला है, बुकर अवार्ड भी इनको मिला है। ये बिल्कुल सही है। बात करते हैं किरण देसाई। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनके लिए भी इनको बुकर पुरस्कार मिला है। इसके बाद बात करते हैं जुम्मा लाहिड़ी द्वारा द नेमसेक लिखी गई है। और जो मोहम्मद कैफ है उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी है, ये यहाँ पर गलत है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी यहाँ पर 8 सेकंड में कमेंट बॉक्स में टाइप किया था सबसे पहले, उन 2 विजेताओं को हमारी टीम अपडेट कर देगी। उन्होंने 20-20 रुपये यहाँ पर जीते हैं। तो जो सनी डेज है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी सुनील गावस्कर ने। सुनील गावस्कर ने सनी डेज लिखी थी। इसके अलावा एक बुक और है जो कि सौरभ गांगुली ने लिखी थी, वो है ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। क्या? ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। ये किसके द्वारा लिखी गई है? गांगुली के, सौरभ गांगुली के, जो कि अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सौरभ गांगुली के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद कैफ नहीं, सनी डेज सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। और आपसे यही पूछा गया था कि निम्न में से गलत कौन सा है। तो अरुंधति राय है, उन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी है।
बहुत सारी एग्जामों में आ गया है ये क्वेश्चन। किरण देसाई द्वारा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये लिखी गई है, और ये भी बहुत एग्जामों में पूछा है। जुम्मा लाहिड़ी का भी बहुत एग्जामों में आपसे पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 रुपये का। उसमें सिर्फ एक आदमी को अवार्ड मिलेगा जो 8 सेकंड में सबसे पहले सही आंसर देगा। चाहे जो सबसे पहले आंसर देगा उसमें जो सबसे पहले देगा उसी को अवार्ड मिलेगा, और एक ही आदमी को मिलेगा। अब तक 20 रुपये वाले क्वेश्चन में जो शुरू में 2 पर्सन थे 8 सेकंड में सही जवाब दे रहे थे, उनको 2 पर्सन्स को अवार्ड दिया जा रहा था। लेकिन 50 रुपये वाले क्वेश्चन में जो आदमी शुरू में सबसे पहले 8 सेकंड में सही जवाब देगा उसको ही ये अवार्ड मिलेगा। तो 50 रुपये वाले क्वेश्चन पर चलने से पहले जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। जल्दी जल्दी शेयर करो। 2 मिनट में यहाँ पर रुकूंगा, आप शेयर करिए। 2 मिनट में रुकूंगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलूँगा जो कि है 50 रुपये का, और उसका एकमात्र विनर होगा। जो 8 सेकंड में सबसे पहले जवाब देगा वो उसका विनर होगा, और एक ही आदमी विनर होगा। 50 रुपये एक ही आदमी के पास जाएंगे जो 8 सेकंड में सबसे पहले जवाब देगा। जल्दी से शेयर कीजिए। जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। इतने लोग देख रहे हो, लाइक इतने हैं नहीं, जल्दी लाइक कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना, क्योंकि कल इसी टाइम पे इसका दूसरा एपिसोड आएगा। इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड इसी टाइम पे आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग शेयर करके आ गए फटाफट आ जाओ, फटाफट शेयर करके आ जाओ। अपने फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सारी जगह इसको फटाफट शेयर करिए, जल्दी। अच्छा, सब लोग शेयर करके आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस टाइप कर दीजिए, जिससे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जो कि 50 रुपये का है उसकी तरफ। जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 50 रुपये का। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? माफ़ करिएगा, 20 रुपये का एक क्वेश्चन है। इससे अगला वाला क्वेश्चन है वो 50 रुपये का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जल्दी आंसर दीजिए। टाइम बहुत कम है, 8 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दीजिए। आपका टाइम ख़त्म होता है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में 8 सेकंड के अंदर सही आंसर दिया है वो इसकी विनर है, और हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा दिल्ली की जनसंख्या है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप पूछा गया है तो वो है दिल्ली। अगर आपसे राज्यों के बारे में पूछ लिया तो वो है राज्यों में यूपी की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश का पूछा है तो ऑप्शन डी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या है तो वो है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है इसकी जनसंख्या सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 50 रुपये का। 50 रुपये का क्वेश्चन है, 8 सेकंड में आपको जवाब देना है। जो 8 सेकंड में सबसे पहले सही जवाब देगा वो इसका विनर होगा। ओनली एक व्यक्ति इसका विनर होगा। 20 रुपये वाले क्वेश्चन में 2 व्यक्ति विनर थे, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति विनर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? नीचे 4 मिसाइल दी गई है और पूछा गया है कि कौन सा सतह से वायु में वार करता है। भूमि से वायु में वार कौन सा करता है? त्रिशूल, K-15 सागरिका, ब्रह्मोस या फिर अग्नि। इनमें से कौन सा है जो भूमि से वायु में मार करता है?
आपका टाइम समाप्त होता है। आपका टाइम समाप्त होता है अब। आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब तक जिन्होंने आंसर दिया होगा वो आपको हमारी टीम कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी। 50 रुपये का ये सवाल था। 8 सेकंड में जिसने भी सही आंसर दिया होगा सबसे पहले वो इसका विनर है, और हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी इसके विनर के बारे में, किसने 8 सेकंड में सबसे पहले सही आंसर दिया है। ठीक है। तो दोस्तों ये वाली नौबत ना आए कि हमारी टीम को आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट करना पड़े, इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं खुद आपका जो विनर है उसका नाम यहाँ से मैं आपको अपडेट कर दूँ, हमारी टीम को अपडेट ना करना पड़े कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिशूल। त्रिशूल है वो सतह से हवा में वार करती है। त्रिशूल इनमें से सतह से हवा में वार करती है, और ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। डीआरडीओ के द्वारा ये बनाई गई है और सतह से हवा में ये वार करती है। बात करते हैं K-15 सागरिका। तो एक परमाणु हथियार है जो पनडुब्बी से चलाया जाता है। ये एक परमाणु हथियार है जो पनडुब्बी से चलाया जाता है। बात करते हैं अग्नि के बारे में। तो अग्नि सतह से सतह पर वार करती है। क्या अग्नि सतह से सतह पर वार करती है? और ब्रह्मोस, इसके बारे में आप सभी जानते हो, हाल ही में चर्चा में रही है ब्रह्मोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देके 8 सेकंड में सही आंसर देके इस क्वेश्चन का जिसने 50 रुपये जीते हैं उसका अपडेट हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में कर रही है। अगला क्वेश्चन भी 50 रुपये का होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी से शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप्स में। मैं यहाँ पर 2 मिनट रुकूंगा जब तक आप शेयर करिए, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन पर चलूँगा जो कि 50 रुपये का है। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, कम से कम जितने भी ग्रुप है आपके सब में इसका लिंक शेयर कर दो। नीचे जो शेयर का ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करके अपने सारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी जगह इसे शेयर कर दो। जितने लोग देख रहे हैं सब की सब फटाफट। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 50 रुपये का। उसका सही आंसर देके आप भी जीत सकते हो 50 रुपये। जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक अगले क्वेश्चन पर नहीं चलूँगा। और जो सोच रहा है कि मैं शेयर करने में रह जाऊंगा और अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाएगा, तो ध्यान रखना जब तक आप लोगों का कमेंट बॉक्स में यस का नहीं आ जाता शेयर करने के बाद, तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं जाऊंगा। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद कमेंट बॉक्स में आके यस टाइप कीजिए, फटाफट फटाफट शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने शेयर कर दिया है वो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए फटाफट, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कल भी इसी टाइम आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, शेयर ज़्यादा कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। सस्ता केबीसी है, सस्ता केबीसी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या है? सस्ता केबीसी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका पहुंचना चाहिए। पहला एपिसोड है आज, और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इसके रोज़ मैं एपिसोड लाऊंगा। हर रोज़ आपको यहाँ पर इनाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी 8 सेकंड में जो व्यक्ति सबसे पहले आंसर देगा वो उसका विनर होगा। ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति चुना जाएगा, जो सबसे पहले आंसर देगा वो उसका विनर होगा। जल्दी शेयर कीजिए। शेयर कर दिया हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। सारे लोगों ने अगर शेयर कर दिया हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए फटाफट। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका की आपको टाइप करना है। जैसे अगर आपको ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है तो ओनली ए आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, बी सही लग रहा है तो बी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आते ही आपके 8 सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जल्दी बताइए। अब्दुल कलाम साहब, सीवी रमन, विश्वेश्वरैया, लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी बताइए, अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 50 रुपये का ये सवाल है। अब्दुल कलाम साहब, सीवी रमन, विश्वेश्वरैया या लाल बहादुर शास्त्री?
आपका टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 3 सेकंड बचे, जल्दी आंसर दीजिए। अब्दुल कलाम, सीवी रमन, विश्वेश्वरैया, लाल बहादुर शास्त्री। आपका टाइम खत्म है। और जिसने भी टाइम पे इसका आंसर दिया है, 8 सेकंड में इसका सही आंसर दिया है, उसका अपडेट हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में कर देगी। 50 रुपये का ये सवाल था और पूछा गया था कि अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, हम चारों के बारे में बात करेंगे। अभियंता दिवस है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम साहब की बात करते हैं तो अब्दुल कलाम साहब, इनकी जयंती पर 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को इनकी जयंती होती है और उस दिन मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम साहब की जयंती पर। बात कर लेते हैं सीवी रमन, 28 फरवरी सीवी रमन और विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या विज्ञान दिवस 28 फरवरी सीवी रमन, ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3, विश्वेश्वरैया, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्वेश्वरैया। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री, 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। तो 4 ऑप्शन थे, चारों के बारे में हमने बात कर ली। अब्दुल कलाम साहब आज इनकी जयंती पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन की 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी है 15 सितंबर को अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे इनकी जयंती पर मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देकर 50 रुपये जीते हैं, उसका अपडेट हमारी टीम ने आपको कमेंट बॉक्स में कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। और ये सारे अमाउंट आपको जिसको लग रहा है फेक है वो हमारे नीचे मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर कनेक्ट आइए, आपको सारे स्क्रीनशॉट मिलेंगे और सारे वहाँ पर आपको डिस्कस मिलेगा। जिन लोगों को इनाम दिया गया है वो वहाँ पर बताएंगे कि उनको इनाम मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। जिन लोगों को वहाँ पर इनाम दिया गया है वो आपको बताएंगे, आपको स्क्रीनशॉट उनके साथ शेयर किए जाएंगे ग्रुप में। तो नीचे ग्रुप दिया गया है, ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना। ये था सस्ता केबीसी सीजन 1 का एपिसोड 1। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई बात नहीं, अगर आपने इस एपिसोड में नहीं जीत पाए हो तो कल इसी टाइम पर इसका दूसरा एपिसोड स्टार्ट होगा, आप अच्छे तैयारी करके आइए। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो विश्व घटनाक्रम, करंट अफेयर, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर, इन्हीं से और खेलकूद, इन्हीं से संबंधित ये सवाल होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं वही सवाल यहाँ पर लेकर आऊँगा जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर से मैं क्वेश्चन उठाऊँगा, तो ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके लेके आता हूँ, ताकि आपकी भी तैयारी मेंटेन बनी रहे और आप भी आसान सवालों का जवाब देकर पैसे जीत सकें। तो यहाँ पर कैसा लगा एपिसोड, आप फीडबैक ज़रूर देना, और क्या इसमें सुधार करना है, क्या इसमें जोड़ना है, क्या हटाना है। आंसर करने के लिए आपको टाइम कम है तो वो भी आप बताना। तो आपको सारी चीज़ जो भी इसमें सुधार करना है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो कल इसी टाइम पर तैयार रहना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना इसके लिंक को, इस वीडियो की लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जो कि कल को प्रसारित होने वाला है इसी टाइम पर। सस्ता केबीसी सीजन 1 एपिसोड 1 था। सस्ता केबीसी सीजन 1 का एपिसोड 1 था। एपिसोड 2 कल इसी टाइम पर आएगा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब ये लाइव होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसे शेयर करना। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए बाय बाय।